पाकिस्तान टीम का T20 कैप्टन लगातार मैच बाहर बैठ रहा है। आई डोंट नो इस्लामाबाद यूनाइटेड उसकी सलाहियतों का फायदा क्यों नहीं उठा रहा। ये भी सोचने वाली बात है। ये बात हो रही है कि यार आगा सलमान पाकिस्तान टीम का कप्तान है तो उनकी फ्रेंचाइज नहीं उन्होंने खिड़ा रही। जब आमिर पे ये सारा कुछ हुआ था उसके बाद आमिर को कोई नहीं पहचाना था। आमिर को ये उसका जवाब देना चाहिए था कि भाई मैं पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ। कहता अगर दोनों लीगें क्लैश करेंगी तो मैं पाकिस्तान को प्रेफर करूंगा, वो इसलिए कि पाकिस्तान ही की वजह से हम लोग पहचाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर अकमल अपने ऑफिशियल चैनल से। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद आमिर की एक स्टेटमेंट सामने आई। नो डाउट मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा बैचमेट भी है, लेकिन मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ उसकी ये स्टेटमेंट सुन के। अभी मेरा ख्याल उसने दोबारा स्टेटमेंट चेंज की है, लेकिन आमिर को ये चाहिए था कि पाकिस्तान की वजह से वो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। नो डाउट उसने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किया है। अगर उससे ये किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया था तो आमिर को ये उसका जवाब देना चाहिए था कि भाई मैं पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ, तो मैं पाकिस्तान को कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ, अगर उससे ये सवाल हुआ था कि आप IPL खेलना पसंद करेंगे कि PSL खेलना पसंद करेंगे, आपको पता है कि सिर्फ इस साल ही ये लीगें थोड़ी सी क्लैश की हैं आपस में। अदरवाइज PSL पहले होती है या IPL पहले होती है तो दोनों में गैप होता है 3-3 4-4 दिन का। अगर आमिर ये कहता कि मैं दोनों लीगें खेलूंगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि मैं जो मेरे दिल में बात है वो मैंने की है, मैं ऐसे ही आपसे बोलूं। और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि कुछ भी है आमिर को ये चाहिए था कि कहता अगर दोनों लीगें क्लैश करेंगी तो मैं पाकिस्तान को प्रेफर करूंगा, वो इसलिए कि पाकिस्तान ही की वजह से हम लोग पहचाने जाते हैं। आपको भी पता है जो भी 3 लोगों ने काम किया उसके बाद बहुत से लोग आगे आए। मैं वाहिद बंदा था, जब आमिर वापस आ रहा था तो मैंने सबके सामने ये बोला था, पूरे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर थे, चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, कप्तान बैठे हुए थे, मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था कि तीनों ने एक तरह का काम किया है, तो तीनों अगर आपने लेके आना है तो तीनों को वापस लेके आए। अगर पहले तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि भाई जिसने भी ये काम किया उसकी क्रिकेट खत्म होगी, उसकी क्लब क्रिकेट भी आप बैन कर दें। ठीक है, जैसे मैंने उधर भी मिसाल दी कि भाई इंडिया का जो एक प्लेयर था श्रीशांत, उसने ये काम किया, उन्होंने उसकी क्लब क्रिकेट बैन कर दी। आप ये देखें कि वो मजबूर हो के, उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वो मीडिया में चला गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तो उसने अपना कैरियर हटा के दूसरी जगह लगा लिया। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आमिर पे ये सारा कुछ हुआ था उसके बाद आमिर को कोई नहीं पहचाना था। नो डाउट जब आमिर ने क्रिकेट स्टार्ट की तो आमिर का बहुत बड़ा नाम था, आमिर को पूरी दुनिया जानती थी। सारे ये कह रहे थे कि भाई हमें दूसरा वसीम अकरम मिल गया, दूसरा वसीम अकरम मिल गया, कि भाई वसीम अकरम की ये क्लास का बॉलर है, जैसे वसीम अकरम स्टार्टिंग में आया था ये वैसा बॉलर है। लेकिन जब ये सीन हुआ आमिर को सारे भूल गए 5 सालों में। लेकिन उसके बाद जो इनको वापस लेके आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आमिर को उनसे मशवरा करना चाहिए था, क्या मेरे से अगर ये सवाल हो तो मुझे क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए। तो उसकी अपनी मर्जी है, पहले तो मेरा ख्याल है कि उनसे पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम लोग प्लेयर हैं। नो डाउट सब प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अवेल करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। हमें भी मिली थी, मैंने नहीं अवेल की, मैंने कहा नहीं यार मैंने पाकिस्तान में ही रहना है, मुझे पाकिस्तान की तरफ से ही खेलना है या पाकिस्तान की तरफ से मुझे लीग खेलनी है। वो नो डाउट मैं नहीं खेला, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह देर है दुरुस्त है, अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। और उसके बाद आप ये देखें कि सडनली स्टेटमेंट चेंज करना ये मेरी समझ से बाहर है। तो इसीलिए आपको पहले प्रेफर पाकिस्तान को ही करना चाहिए। नो डाउट कि हमारी भाभी बच्चे सारे इंग्लैंड में वो हैं, भाभी इंग्लैंड की बॉर्न है, सारा कुछ है, लेकिन ठीक है आमिर को अपना पासपोर्ट उसने ले लिया, ठीक है। इस तरह अगर आमिर कहता तो आमिर की और रिस्पेक्ट बढ़नी थी क्रिकेट बोर्ड के आगे, अपने फैंस के आगे। नो डाउट अभी भी उसकी रिस्पेक्ट है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट है। अगर और ये बात करता तो और हो जानी थी कि नहीं यार आमिर सच्चा पाकिस्तानी है। अगर आमिर पे ये सारे काम हुए थे जो कि सब ने बोला कि यार बच्चा उससे गलती होगी, उसने अपनी गलती मान भी ली है, तो हम इसको वापस लेके आएंगे।
तो लोगों को ये होता कि यार वो बच्चा है, उसने ये काम किया, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन लोग अब ये तो नहीं कह सकते ना कि यार ये बच्चा अब नहीं है, माशाल्लाह इसके अपने माशाल्लाह बच्चे हो गए। तो अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट देता तो इसकी फैन फॉलोइंग, इसके फैंस और ज़्यादा बढ़ने थे। और दूसरी मैं बात आगा सलमान की करूँगा कि पाकिस्तान टीम का T20 कैप्टन लगातार मैच बाहर बैठ रहा है। आई डोंट नो कि वो क्यों मैच बाहर बैठ रहा है। या तो वो अनफिट है, अगर अनफिट है तो शादाब को जब वो टॉस करने आ रहा है, शादाब को एक मैसेज दे देना चाहिए कि भाई आगा सलमान इसलिए नहीं खेल रहा कि वो अनफिट है। तो वो एक सारे मीडिया को और पूरे फैंस को एक मैसेज मिल जाएगा कि भाई सलमान आगा अनफिट है, इसलिए वो मैच नहीं खेल रहा। और दूसरा आप ये देखें कि कुछ भी है, या तो सलमान आगा पाकिस्तान टीम का नजायज़ कप्तान बना है, अगर वो अब बाहर बैठा है तो अब क्यों बाहर बैठा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उसकी सलाहियतों का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, शादाब वाइस कप्तान है। क्या इसके मैं वो बात करना नहीं चाह रहा कि क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है कि अगर शादाब खेलेगा तो जाहिर सी बात है वो परफॉर्म करेगा, आगा सलमान खेलेगा वो परफॉर्म करेगा, तो कप्तान वही रहेगा, शादाब वाइस कप्तान रहेगा। मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि ये क्या आगे क्या होना है अगले मैचों में। लेकिन क्या है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को नहीं, शादाब को इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि भाई वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। अगर तो वो अनफिट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तो वो अनफिट नहीं है तो उसको मैचेस खिलाने चाहिए। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तब भी उसको मैचेस खिलाने चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का नया कप्तान बना है। उसकी अभी एक सीरीज हुई है, वो कप्तान बना है, तो हमने ही उसको सपोर्ट करना है। अगर हम ना कर पाए तो ये थोड़ी सी मेरे लिए आप कह सकते हैं कि पेनफुल बात है कि पूरी दुनिया में आप ये देखें कि ये बात हो रही है कि यार आगा सलमान पाकिस्तान टीम का कप्तान है तो उनकी फ्रेंचाइज नहीं उन्होंने खिड़ा रही। ये कहाँ का असूल है, मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पे अब चले बाकी प्लेयरों पे तो स्टेप नहीं लेना, चेयरमैन PSL, तो भाई इस बात पे तो भाई स्टेप ले लो। चेयरमैन PSL जो सलमान नसीर साहब हैं, ये तो बात कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान टीम का कप्तान है, आप लोगों ने बाहर बैठाया हुआ है। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। और जैसा कि आपको पता है कि आज लाहौर में एक राउंड शुरू हो रहा है, कि लाहौर में आज पहला मैच हो रहा है, और मैं स्पेशली लाहौर के क्राउड को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह बाकी शहरों में उन्होंने एंजॉय किया उनके लोगों ने, तो लाहौर के लोग, लाहौर के फैंस वहाँ पे जाएं और दोनों टीमों को सपोर्ट करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। स्टेडियम पैक होना चाहिए, तो यहाँ से पता चलेगा कि भाई लाहौर भी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये नहीं है कि नहीं करता, लाहौर भी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जो भी हो रिजल्ट कुछ भी आए, वो सिर्फ क्राउड इंजॉय करें वहाँ पे जाके, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है जो कि ग्राउंडमैन्स हैं वहाँ पे, क्रिएटर हैं, उन्होंने विकेट इस तरह की बनाई होगी कि 200 प्लस कोई भी टीम करेगी तो वो उसको चेस कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो पास पास तो रहेंगे वो, तो ज़्यादा मज़ा करेगा क्राउड। तो मेरा ख्याल है कि जो भी टीम टॉस जीते उस पर वो, मैं यही प्रेफर करूंगा कि वो पहले बैटिंग करे और दूसरी टीम को ज़्यादा टारगेट दे, और अगर ऊपर से दो दूसरी टीम के आउट होते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।